नमस्कार आप सभी को। और आज का चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 3 फन विद टक्स पेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ टक्स पेंट, हाउ टू ओपन टक्स पेंट, उसके टूल बार के बारे में, यूजेस ऑफ टक्स टूल्स, सेव द ड्राइंग इन टक्स पेंट, ओपन अ सेव फाइल। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टक्स पेंट, this is a simple and interesting drawing program for kids. It has many easy to use tools using which fantabulous drawing could be drawn. कहते दिस इज अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ड्राइंग प्रोग्राम फॉर किड्स। बहुत ही आसान और मनोरंजक प्रोग्राम है किड्स के लिए। इट हैज़ मैनी इजी टू यूज टूल्स, बहुत सारे इजी टूल्स हैं जिनसे आप बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर दिखाई गई है, फन विद टक्स पेंट। ये इसका लोगो है, इस तरह से वो दिखाई देता है स्क्रीन पे। और ये उसके टूल्स हैं, न्यू, पेंट, लाइंस, शेप्स, स्टैम्प, इरेजर। ठीक है, तो आइए फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। Features of Tux Paint. Some features of Tux Paint are: it can be downloaded and used free of cost. आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। The large variety of tools present in the Tux tool box helps you to give an enhanced look and create highly creative design. जो इसमें टूल्स प्रेजेंट होते हैं टक्स टूल बॉक्स में, वो आपको बहुत ही अच्छी ड्राइंग क्रिएट करने में मदद करते हैं, क्रिएटिव डिजाइन क्रिएट करने में मदद करते हैं। वन में इवन एड अ स्टैम्प वंस दे आर थ्रू विद देयर ड्राइंग। जब आप कोई ड्राइंग बना लो, आप उस पर कोई स्टैम्प भी ऐड कर सकते हो। टक्स ऑल्सो गिव्स बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स ऑन सिलेक्टिंग टूल्स। टक्स क्या है, जो टक्स पेंट है वो बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट्स भी देता है जब आप कुछ टूल सिलेक्ट करते हैं। द इमेजेस आर सेव्ड डायरेक्टली एज थंबनेल्स, और जो इमेजेस है वो सीधा थंबनेल्स की शेप में सेव होती हैं। यूजिंग वेरियस टूल्स इन टक्स पेंट, ये देखिए ये टूल बार इसका दिखाया गया है। यहाँ पे स्टैम्प टूल है, मैजिक टूल है, न्यू टूल है। द टूल बार ऑफ टक्स पेंट हैज डिफरेंट टूल्स। इसके बहुत अलग अलग टूल्स हैं। टक्स पेंट इज अवेलेबल इन मोर देन 85 लैंग्वेजेस। 85 यानी 85 से ज्यादा भाषाओं में यह अवेलेबल है। लेट अस लर्न अबाउट न्यू टूल, मैजिक टूल एंड स्टैम्प टूल। तो हम इन तीन टूल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले न्यू टूल। चलिए न्यू टूल के बारे में देखते हैं। Once you have saved your previous work, आपने कोई काम किया है उसको सेव कर दिया है, you can open a file using new tool from the toolbox. आप कोई नई फाइल ओपन कर सकते हो। Click on the new tool in the toolbox. आपको टूल बॉक्स में नए टूल पर, न्यू टूल पर क्लिक करना है। जैसे ये जो ब्लू दिखाएगा ये न्यू टूल है। A window with various backgrounds colors will appear. बहुत सारे अलग अलग कलर्स के साथ विंडोज आपको दिखाई देंगी। जो भी कलर की बैकग्राउंड आप चूज करना चाहते हैं आप उसको चूज कर सकते हो। न्यू ड्राइंग विल ओपन, और नई ड्राइंग ओपन हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये न्यू टूल है, हमने इस पर क्लिक किया। ये भी थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये अलग अलग तरह की हमारे पास विंडोज आ गई हैं। तो सपोज करो मैंने येलो कलर का विंडो लिया है, मैंने क्लिक कर दिया और मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। ये देखिए ये सारा साथ में आ गया है, राइट। अब आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल लेट्स यू अप्लाई डिफरेंट इफेक्ट्स टू ड्राइंग। जो मैजिक टूल है आपको जो आपकी ड्राइंग है उस पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करने में मदद करता है। सम ऑफ द मैजिकल इफेक्ट्स, जैसे सबसे पहले ब्रिक्स का कर लिया, ठीक है। दिस लेट्स यू इंसर्ट ब्रिक्स इन टू डिफरेंट इफेक्ट्स। टू अप्लाई सिंपली सेलेक्ट मैजिक टूल, क्लिक अपॉन ब्रिक्स सब टोटल सब टूल,
ड्रैग द वैंड इन द ड्राइंग एरिया। ठीक है, तो उसको ड्रैग कर देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। लेट मी ऑल्सो प्रैक्टिस along with you. Where is the magic tool? Magic tool. सर्च सर्च सर्च। मैजिक मैजिक मैजिक। ये नहीं, ये रहा मैजिक टूल। ये हमने जब क्लिक किया इस पे, तो यहाँ पे ये मैजिक टूल सारा ओपन हो गया है। तो यहाँ से हमने कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे हमने ब्रिक्स ली। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ की। चलिए, ये हमने एक ब्रिक्स की सहायता से एच बना दिया, राइट। तो ये इस तरह से हमने इसको मैजिक टूल को यूज किया। आप कुछ और भी कर सकते हो, जस्ट लाइक अगर हमने ब्रिक नहीं लेना है तो कुछ और, लाइक कार्टून। जो भी हमने शेप्स ड्रॉ किए उसके ऊपर कुछ भी कार्टून्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ड्रिप है, जोन से भी कलर की ड्रिप हो गई। ठीक है, ब्लाइंड का है, ये ब्लाइंड हो गया, देखो थोड़ा सा ब्लाइंडिंग उसमें आ गया। ब्लॉक्स हैं, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो चलिए अब हम आगे और पढ़ते हैं। इसमें है आप ग्रास। यू मे यूज ग्रास टूल लाइक ब्रिक टूल टू अप्लाई ग्रास अपीयरेंस इन द ड्राइंग एरिया। तो चलिए हम ग्रास टूल के बारे में पढ़ते हैं। वेयर इज ग्रास ग्रास ग्रास। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, ग्रास दिख रही है। ग्रास ग्रास, इसमें मेरे को ग्रास नहीं दिख रही। मैजिक टूल पे दोबारा से क्लिक करते हैं, तो ये डार्कन है, दिस वन एज एम्बोस फिश फ्लावर फॉर्म। जैसे फ्लावर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो रेड कलर का फ्लावर अगर क्लिक करता हूँ तो ये लो, ये सुंदर सुंदर फ्लावर आ गए। ये देखो ग्रास स्टाइल, ये वाली ग्रास ले ली मैंने, ये ग्रीन कलर की ग्रास ले रहा हूँ मैं। ये देखिए मैंने ग्रासी लैंड बना दिया है। इस तरह से आप ग्रास यूज कर सकते हो। उसके बाद आती है रेनबो। दिस इफेक्ट लेट यू अप्लाई रेनबो टू द ड्राइंग। तो चलिए अब हम रेनबो देखते हैं। मैजिक टूल और रेनबो रेनबो रेनबो, इज देयर रेनबो। ये है मैजिकल मोसेक फूल। मेरे को रेनबो, रेनबो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं ना। हैफ्टन फ्रेमवर्क और ये लाइटन। ये देखिए रेनबो हमने सिलेक्ट कर लिया।
राइट। तो ये हमने एक रेनबो बना लिया है, राइट। इस तरह से आप रेनबो बना सकते हो। तो आगे आती है एक ड्रिप। You have noticed that when some drops of water are sprinkled over a painting, then its color gets scattered. आपने देखा होगा कि जब आप किसी कागज पे कुछ पेंटिंग कर रखी हो, उसके ऊपर पानी गिर जाए तो वो स्प्रिंकल स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है। सेम इफेक्ट्स could be applied using drip effects. Simply type some text using text tool, click select magic tool. Now drag the wand over type text and notice the changes. चलिए देखते हैं। यहां से हम टेक्स्ट टूल, ये रहा, ठीक है। तो यहां से हम मैजिक टूल सिलेक्ट करेंगे, यहां से ऊपर जाएंगे, ड्रिप, ये देखो जैसे पानी की वर्षा होती है, ये पानी गिर गया है तो इनके रंग बिखर गए हैं, वैसे ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है वेव्स, जैसे तरंगे होती हैं। दिस लेट्स यू ट्विस्ट एनी ड्राइंग हॉरिजॉन्टली लाइक ट्विस्टेड बाय वेव्स। चलिए आप इसको भी ट्राई करते हैं। जैसे ये फूल ही ले लेते हैं और यहाँ पर हमें वेव्स ढूंढना पड़ेगा। वेव्स 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 वेव, ये देखिए ये वेव्स हैं, ऐसे मैंने इसके ऊपर कर दिया, ये लो, ये सारा वेव्स में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप इसको वेव्स को यूज कर सकते हो। फिर आता है अनडू एंड रीडू बटन्स। ये अनडू है, ये रीडू बटन है। द थम्स डाउन बटन इज अनडू एंड थम्स अप बटन इज रीडू। Undo means to cancel the last done action, whereas redo means to cancel the last undo action. तो चलिए हम इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे undo ढूंढिए, undo undo undo, ये रहा undo। ये देखिए हमने जो से लास्ट एक्शन किए थे वो सारे वापस हो रहे हैं, सारे सेट हो रहे हैं, ठीक है। रीडू का ये देखो, जो हमने लास्ट अनडू किया था वो हो रहा है, राइट। तो इस तरह से अनडू और रीडू आप कर सकते हो, राइट। अनडू के लिए कंट्रोल जेड और रेडो के लिए हाँ रेडो के लिए कंट्रोल आर। यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट है बट आपको सही से याद करना है। अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की है और रेडो के लिए कंट्रोल प्लस आर। तो उसके बाद डिफरेंट पैटर्न ब्रशेस शेप्स।
One can find innovative and creative patterns in Tux Paint which can be used to create beautiful images. First of all, select Paint tool, then select an desired pattern that you would like to draw. यानी कि सबसे पहले आपको पेंट टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जो आप पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हो वो मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया एंड स्टार्ट क्रिएटिंग पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल द कैट एंड द रैट आर पेंटेड इन अ रनिंग पोजीशन इन द टक्स पेंट ड्राइंग एरिया. चलिए करके देखते हैं इसको. जैसे कि उन्होंने बोला था पेन टूल, हमने ये पेन टूल ओपन कर लिया, राइट. तो उसके बाद उन्होंने स्टेप सेकंड में क्या बोला है, सिलेक्ट एनी डिजायर्ड पैटर्न दैट यू वुड लाइक टू ड्रॉ. हमें एक पैटर्न सिलेक्ट करना है जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं. जस्ट लाइक हम स्टार ड्रॉ कर लेते हैं. उसके बाद ये कर लेते हैं. राइट, ये ड्रॉ कर लिया हमने. कलर्स आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बोला था मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया एंड स्टार्ट क्रिएटिंग पैटर्न्स. वैसे हमने ड्रॉ कर लिए. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो. हाउ टू सेव द फाइल. You can store the drawing that you have made in your computer so that you can use them later. बाद में यूज करने के लिए आप उसको सेव कर सकते हो. Click on Save tool. Dialog box will appear. Click on the desired option, yes or no, and in this way you can save the file. और जो आपने सेव की हुई है फाइल उसको आप ओपन भी कर सकते हो. ठीक है, तो उसको लिए आपको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा. तो चलिए हम दोनों चीजें करके देखते हैं. जैसे कि अब मेरे को इसको सेव करना है. ठीक है, योर इमेजेस हैव बीन सेव्ड. ठीक है जी, ये हमारी इमेजेस सेव हो गई हैं. अब मेरे को ओपन करना है. ये देखिए जो मैंने सेव किया था ये इस पे आ गया, तो मैं इसको पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा. हो गया. तो ये था आपका टक्स टूल. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. आशा है आपको समझ आ गया होगा. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. ये देखिए जब मैं बंद करना चाहता हूं तो ये डू यू रियली वांट टू क्विट ये आपसे पूछेगा. यदि हाँ तो आप इस पे यस पे क्लिक कर दीजिए और ये बंद हो गया है. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. आपका दिन फिर से शुभ हो.